हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पॉलीमर ब्लेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीमर का मतलब पॉलीमर, ठीक है। द वर्ड पॉलीमर इंडिकेट्स द मैक्रोमोलिक्यूल। ब्लेंड्स का मतलब ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग। तो जब आप कोई नई कंपाउंड या नया पॉलीमर बनाते हैं बाय ब्लेंडिंग टू और मोर पॉलीमर्स, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर ब्लेंड, ठीक है। तो पॉलीमर ब्लेंड क्या हुआ कि दो या दो से ज्यादा पॉलीमर्स को मिक्स करके एक डिजायर्ड प्रॉपर्टी का पॉलीमर जब हम क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर ब्लेंड्स, ठीक है। देखिए डेफिनेशन देखते हैं। पॉलीमर ब्लेंड्स इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर डिफरेंट पॉलीमर्स। पॉलीमर ब्लेंड्स जो है वो मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा डिफरेंट पॉलीमर्स को मिलाकर जो बनाया जाता है। द रिजल्टिंग ब्लेंड कैन एग्जिबिट यूनिक प्रॉपर्टीज दैट आर नॉट अचीवेबल बाय इंडिविजुअल पॉलीमर। मतलब कोई भी एक पॉलीमर में एक खास बात होती है, दूसरा पॉलीमर हुआ उसकी स्पेशल क्वालिटी डिफरेंट हुई, तीसरा पॉलीमर हुआ उसकी क्वालिटीज डिफरेंट हुई। किसी भी एक पॉलीमर के अंदर हम डिफरेंट गुड प्रॉपर्टीज का कलेक्शन नहीं मिल पाता है हमें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी एक डिजायर्ड प्रॉपर्टी का पॉलीमर क्रिएट करते हैं बाय ब्लेंडिंग ऑफ दीज पॉलीमर्स। जैसे ऐसे समझिए कि जैसे हम ग्रे कलर बनाते हैं, ग्रे कलर बनाते हैं हम ब्लैक और व्हाइट को मिक्स करके। अब ग्रे का अगर हमें डार्क शेड चाहिए तो हम क्या करते हैं, ब्लैक ज्यादा मिक्स कर लेते हैं, और अगर ग्रे का हमें लाइट शेड चाहिए तो हम व्हाइट ज्यादा मिक्स करते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमें कौन सा शेड चाहिए, उस हिसाब से हम कलर को मिक्स करके एक नया कलर बनाते हैं। वैसे ही पॉलीमर्स की अपनी एक यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, अपने यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं। उन कैरेक्टर्स और यूनिक प्रॉपर्टीज के चलते हर एक पॉलीमर की एक स्पेशल क्वालिटी होती है। लेकिन अब हमें मान लीजिए कोई ऐसा पॉलीमर चाहिए जिसमें हमें पॉलीमर ए की क्वालिटी भी चाहिए, पॉलीमर बी की क्वालिटी भी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने ए और बी को मिक्स कर दिया। मिक्स करके हमने एक सी पॉलीमर बना लिया और उसके अंदर हमारी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हो गई। इट विल शो द पार्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ ए एज वेल एज पार्शियल प्रॉपर्टीज ऑफ बी। जबकि ए बी इंडिविजुअल कैरेक्टर हैं, वो कॉम्बिनेशन में पॉलीमर में प्रेजेंट नहीं है। तो हमने एक नया मिक्सचर इंजीनियरिंग मटेरियल बनाया जिसमें कि हमने दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के पॉलीमर्स को ब्लेंड कर दिया, मिक्स कर दिया, और एक नया पॉलीमर क्रिएट किया। उसमें हमारे आवश्यकता के अनुसार प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है। एज पर अवर डिजायर द प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन दैट स्पेसिफिक पॉलीमर, और उसको हमने क्या कह दिया, पॉलीमर ब्लेंड, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पॉलीमर ब्लेंड क्या है। पॉलीमर टाइप्स ब्लेंड के तीन टाइप्स होते हैं। देखिए, मिसिबल, इमिसिबल और पार्शियली मिसिबल। अब मिसिबल का मतलब क्या है कि दो पॉलीमर इस तरह मिक्स हो कि ये दोनों ही एक सिंगल फेज में आ जाए, तब हम क्या कहेंगे, मिसिबल पॉलीमर। कि जैसे आपने दूध में पानी मिलाया और फिर पानी मिला दूध एक साथ लिया, तो आप उसमें दूध और पानी को अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या हुआ, कंप्लीटली मिसिबल, फाइन। तो मिसिबल पॉलीमर क्या है, द पॉलीमर्स दैट आर फुल्ली कंपैटिबल एंड फॉर्म अ सिंगल फेज आफ्टर ब्लेंडिंग, दैट इज कॉल्ड मिसिबल पॉलीमर्स, ठीक है। इमिसिबल क्या है, नॉन कंपैटिबल एंड फॉर्म सेपरेट फेज। जैसे हम कहते हैं ना वाटर एंड ऑयल, ये इमिसिबल है। उसी तरह जब दो पॉलीमर जो हैं वो कंपैटिबल ना हो और वो सेपरेट फेज फॉर्म करते हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, इमिसिबल कहते हैं। पार्शियली मिसिबल का मतलब क्या है कि पार्शियली कंपैटिबल हैं एंड फॉर्म अ मिक्स्ड फेज। वो दोनों मिलके एक फेस तो नहीं बनाते हैं, लेकिन वो मिक्स्ड फेस शो करते हैं। यहाँ इमिसिबल में बेटा मिक्स्ड नहीं शो हो रहा, एक लेयर अलग दूसरी लेयर अलग। मिसिबल में कोई भी लेयर नहीं, सब यूनिफॉर्म, ठीक है, होमोजीनियस। पार्शियली मिसिबल में मिक्स्ड लेयर, मिक्स्ड लेयर दिख रही है आपको, पार्शियली कंपैटिबल है एंड फॉर्म अ मिक्स फेस, ठीक है। तो पॉलीमर ब्लेंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, मिसिबल, इमिसिबल एंड पार्शियली मिसिबल, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है।
देखिए बहुत सारे एडवांटेजेस हैं पॉलीमर ब्लेंड के। एक तो इम्प्रूव्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। By mixing two different polymers, we can upgrade the mechanical properties of a polymer, enhance thermal properties, stability, हम उसकी thermal stability बढ़ा सकते हैं, हम उसकी properties in thermal properties को upgrade कर सकते हैं, increase chemical resistance, उसकी chemical resistance को भी improve कर सकते हैं, reduce cost, ये बहुत ही important factor है reducing the cost, जिससे कि इकोनॉमिकली वो चीपर हो जाता है, या मतलब आप कहिए कि जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती है, ठीक है, रिड्यूस्ड कॉस्ट। और नेक्स्ट है सस्टेनेबल पॉलीमर। सस्टेनेबल पॉलीमर का मतलब है कि कई बार हम ऐसे पॉलीमर को नॉन डिग्रेडेबल पॉलीमर को डिग्रेडेबल पॉलीमर के साथ ब्लेंड करते हैं ताकि वो सस्टेनेबल पॉलीमर बन सके और वो आसानी से डिकम्पोज हो सके, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। देखिए पॉलीमर्स के लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं और पॉलीमर ब्लेंड के भी इसी तरह लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं। पैकेजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ दीज पॉलीमर। ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस, जितने भी ऑटोमोबाइल के पार्ट्स होते हैं, एक्सटीरियर पार्ट्स होते हैं टू व्हीलर्स के, वो सारे में इसको हम यूज करते हैं। मेडिकल डिवाइसेस में यूज करते हैं, मेडिकल डिवाइसेस में स्पेशली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हम यूज करते हैं, एज वेल एज इनका इस्तेमाल टेक्सटाइल्स में भी बहुत लार्ज स्केल पे होता है, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, हिंड्रेंस क्या है, कंपैटिबिलिटी, ठीक है। कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि कौन सा पॉलीमर किस पॉलीमर के साथ कंपैटिबल है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले ये हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, उसकी कंपैटिबिलिटी टेस्ट आउट करनी पड़ती है, फिर ही हम ब्लेंड बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिकली आपने पॉलीमर ए की कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की, बी की स्टडी की और आपने उन दोनों को मिक्स करके ब्लेंड बना दिया। ब्लेंड इज नॉट ऑलवेज कंपैटिबल। तो उसके पहले आपको उनके कंपैटिबिलिटी को इंश्योर करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर पॉलीमर इस पॉलीमर के साथ कंपैटिबल है या नहीं, तभी आप उसके साथ ब्लेंडिंग करके एक नया पॉलीमर ब्लेंड बना सकते हो। तो द बिग चैलेंज इज द कंपैटिबिलिटी बिटवीन द डिफरेंट पॉलीमर्स एंड देन preventing phase separation between the different polymers in the blend, ठीक है। स्टेबिलिटी ओवर टाइम, आप कितना वो स्टेबल है, वो ब्लेंड जो है वो कितने टाइम तक सस्टेन कर रहा है, कितने टाइम तक स्टेबिलिटी शो कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रिवेंटिंग फेज सेपरेशन, फेज सेपरेशन अभी देखिए हमने ऊपर पढ़ा है यहाँ पे कि इमिसिबल है, पार्शियली मिसिबल है, या मतलब कंप्लीटली मिसिबल है। तो वो जो प्रिवेंटिंग फेज है वो अपनी फेज को कितने टाइम तक प्रिवेंट कर पा रहा है, कहाँ से सेपरेशन है बिटवीन वन पॉलीमर टू अनदर पॉलीमर, दैट इज बीइंग अ चैलेंज नाउअडेज, ठीक है। तो दैट इज द ब्रीफ अबाउट द पॉलीमर ब्लेंड्स। थैंक यू सो मच।